डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। एनसेम्बल लर्निंग में एक टेक्निक है बूस्टिंग, और बूस्टिंग टेक्निक जो है वो क्यों हम इसको एक्चुअल में बूस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि जिन डेटा पॉइंट्स के अंदर एरर्स आते हैं उन एरर्स में हम लोग उसका जो वेट है उसको हम बूस्ट करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं। क्यों वेट्स को इंक्रीज किया जाता है या फिर डिक्रीज किया जाता है, ये सारी चीजें कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि यार बूस्टिंग मेथड होता क्या है। बूस्टिंग मेथड के अंदर हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि यार मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, मतलब मेरे पास सैंपल है। अब उसके अंदर हमने किया क्या, हमने एक वीक लर्नर, या आप ये कह सकते हो कि हमने पहला मॉडल उठाया, मतलब पहले कोई भी हमने एक मॉडल उठाया, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, कोई भी एक मॉडल उठाया और उस मॉडल के ऊपर हमने उस सैंपल को ट्रेन किया। ठीक है, अब मॉडल जो है वो हमारा ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद उसने कुछ आउटपुट दी। अब उस आउटपुट में कुछ डेटा या कुछ जो आउटपुट वो देगा, मतलब कुछ प्रेडिक्शंस तो एक्चुअल वैल्यू से मैच हो जाएंगी, मतलब कुछ तो वो उसने सही दिया डेटा, मतलब कुछ आउटपुट तो जो है वो एरर फ्री है, लेकिन कुछ आउटपुट ऐसी होगी जो एरर के साथ होगी, मतलब प्रेडिक्शन कुछ और कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से एरर बोलते हैं। अब ये जो एरर आ रही है, इस एरर को हमने क्या करना होता है, इस एरर को बूस्ट करना पड़ता है, मतलब इसका जो वेट है, इसका जो एक्चुअल में इस एरर का हर एक जो लाइन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेट होता है, उसको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है, ताकि हम दूसरे लर्नर को, मतलब पहले लर्नर ने जो आउटपुट दी, अब हम क्या करते हैं, दूसरे लर्नर को, मतलब दूसरे मॉडल को हम लोग ये एरर वाला डेटा देते हैं, फिर वो कुछ आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सीक्वेंशियली वर्क करता है। अब यार कैसे हम लोग इन एरर्स को या इनके वेट्स को बूस्ट करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे विद एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक, मतलब मल्टीपल टेक्निक है, बट वन ऑफ द मेथड इज एडा बूस्ट मेथड। हम लोग जो है एडा बूस्ट टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। वो क्या कहता है, हमारे पास लेट्स सपोज ये 5 इंस्टांसेस है, मतलब मेरे पास एक डेटा सेट है, छोटा सा डेटा सेट लिया 5। सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 में इनिशियलाइज वेट। जब भी हम काम करते हैं इसमें बूस्टिंग मेथड में, सबसे पहले हर एक लाइन को, हर एक रिकॉर्ड को एक वेट असाइन करना पड़ता है। अब ये वेट असाइन कैसे करना है, सिंपल सा मेथड है। ये टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने हैं, 5। हर एक को इक्वली इंस्टांस, हर एक को इक्वली वेट जो है वो असाइन कर दो। मतलब ये आपका 1/5, इसको भी 1/5, इसका भी वेट 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। इक्वली लाइकली यार, जैसे हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की। वही चीज यहाँ पे है कि ये मेरे पास 5 लाइंस है, हर एक की वेटेज मैंने क्या कर दी 1/5, क्योंकि 5 टोटल इंस्टांस है। तो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, फिर इस डेटा के बेसिस पे मॉडल नंबर 1 चूज किया, जिसको हम वीक लर्नर भी बोल देते हैं, उसको हमने ट्रेन किया इस डेटा के बेसिस पे। ट्रेन होने के बाद उसने कुछ आउटपुट दी। अब ये जो आउटपुट आ रही है मेरे पास, जो प्रेडिक्शन वैल्यूज आ रही हैं, वो कुछ तो मैच करेंगी, मतलब कुछ तो एक्चुअल वैल्यू से मैच कर गई, वो तो सही हो गया आउटपुट। लेकिन जहां पे मैच नहीं कर रही, वो क्या हो गया, एरर हो गया। मतलब लेट्स से कि मेरे पास 5 रोज हैं, इनमें से आप मान लो कि लेट्स से इन 2 का रिजल्ट मेरा सही नहीं आया, बाकी मेरी ठीक थी, बाकी मेरी प्रेडिक्शन और एक्चुअल मैच कर गई, लेकिन इन 2 का रिजल्ट जो है वो सही नहीं है, मतलब इन 2 में क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो अब क्या करना पड़ता है, इन 2 का जो वेट है वो बूस्ट करना पड़ता है, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट वाले वीक लर्नर को, मॉडल को दे सके। तो बूस्ट कैसे करना है, अब वही आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, कैलकुलेट द टोटल एरर। टोटल एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पे जो मेरा एरर कहां पे आ रहा है, रो नंबर 3, रो नंबर 4। रो नंबर 3 की वेटेज कितनी है, 1/5। रो नंबर 4 की वेटेज कितनी है, 1/5। तो इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 2/5 जो है वो टोटल आप कह सकते हो मेरा एरर है। लेट्स सपोज 3 एरर्स में, 3 रोज में एरर होती तो 3/5 हो जाता है। इस तरीके से जो भी आपके पास एरर है उनको जो है वो उनकी वेटेज के हिसाब से उठा लो, तो 1/5 प्लस 1/5 2/5 हो गया। तो ये वाला स्टेप मेरा जो है वो 3 तक बिल्कुल सही है। फिर आ जाता है कैलकुलेट वीक लर्नर वेटेज। अब यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि यार ये कितना एक्चुअल में जो है वो टोटल वैल्यू पे रिलाई कर रहा है। तो यहाँ पे वीक लर्नर की वेटेज निकालनी, तो ये क्या करेंगे हम, 1/2 लॉगरिथम, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया है, नेचुरल लॉग है, और यहाँ पे 1 माइनस टोटल एरर कितनी है, 2/5 डिवाइड बाय टोटल एरर 2/5। तो आप इसको जो है वो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया, 3/5 हो गया, और ये ऊपर जाके 5/2 हो गया, मतलब 1.5 हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि 1/2 नेचुरल लॉग 1.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल जो है वो 0.40 आता है, लेकिन डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.2
20 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्टेप 4 की अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.20। उसके बाद बस लास्ट स्टेप क्या है, अपडेट कर दो वेट। मतलब जो मेरा न्यू वेट है वो उसका फॉर्मूला क्या है कि न्यू वेट जो है वो ओल्ड वेट इंटू ई की पावर अल्फा, यानी इसका वेट मेरे को अब अपडेट करना है। तो पहला वाला वेट क्या था 1/5 था जो पहले था, इंटू ई की पावर 0.20, ई की पावर 0.20। ये भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 0.24 आ जाएगी। मतलब पहले इसका वेटेज था 0.2 कह सकते हो, ये 1/5 क्या होता है 0.20 कह सकते हो, और यहां पे अब इसका वेटेज क्या हो गया 0.24 हो गया। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले का भी कितना हो गया 0.24 हो गया। तो इस तरीके से एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे वेट को बूस्ट किया जाता है जहां पे एरर आती है, और जहां पे एरर नहीं आई उनके वेट को डिक्रीज किया जाता है। और डिक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ यहां पे ई की पावर अल्फा की जगह ई की पावर माइनस अल्फा कर दो। मतलब 1/5, जैसे अगर मुझे इसका करना है पहली रो का, तो ओल्ड वेट कितना 1/5 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0.20। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा रिजल्ट जो है वो 0.16। तो ये वैल्यू जो है वो 0.2 से इसका वेट रिड्यूस होके 0.16 हो गया, इसका भी 0.16 हो जाएगा, इसका भी लेकिन जहां पे वैल्यू पहले ओल्ड 0.20 थी ओल्ड वैल्यू, यहां पे 0.24 होगी। तो इस तरीके से वेट्स को बूस्ट किया जाता है जहां जहां पे एरर आती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स है, नोट करना बहुत जरूरी है। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडा बूस्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। वैसे मैक्सिमम काम यही है, बस इसके बाद 2-3 स्टेप और है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा एडा बूस्ट किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।